A very fresh good morning to all of you. Welcome once again. Let's continue our chapter Coordinate Geometry. Students, what we are discussing today? We will discuss the section formula. Let us take an example. Uncle Sam wants to position a restaurant between his home and his office. R, H and F are on the same lines in such a way that the distance of restaurant from his office is twice the distance from his home. क्या करना है बच्चों? इसमें हमने ये माना कि अंकल सैम को एक रेस्टोरेंट खोलना है अपने घर से। घर उनका जो है उसको हमने H से डिनोट किया है, रेस्टोरेंट को R से डिनोट किया है और ऑफिस को F से डिनोट किया है। तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं और कंडीशन क्या है कि रेस्टोरेंट का जो डिस्टेंस है उनके ऑफिस से वो 2 टाइम्स है रेस्टोरेंट का डिस्टेंस जो कि उनके घर से है उससे। ठीक है, अब क्या किया हमने, H, R और F को कोऑर्डिनेट प्लेन पर डिनोट किया। H को हमने ले लिया जो कि उसका होम है ओरिजिन पर, मीन 0 0 पर। F को लिया है, ध्यान से देखिए, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो आ रहे हैं F 5 और 3 और हमें R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, और ये हमें पता है कि R क्या है, ऑफिस से जो है वो उसका डिस्टेंस दुगना है, किससे, जितना डिस्टेंस उसका घर से है। तो रेशो क्या हो जाएगा R का, R lies on HF and divides in ratio 1:2। रेशो 1:2 रहेगा क्योंकि जो घर से डिस्टेंस है और जो ऑफिस से डिस्टेंस है वो क्या हो रहे हैं, दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है, इसलिए रेशो जो रहेगा वो 1:2 रहेगा। मीन्स R जो है HF को डिवाइड करेगा 1:2 में। अब हम चाहते हैं कि हमें R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, R की पोजीशन बतानी है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? इसी के लिए हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला? आओ हम ये डिस्कस करते हैं। जब भी हमें कोई ऐसा पॉइंट दिया हो जो किसी गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखिए स्क्रीन पर, जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया है ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1 और बी के लिए x2 y2 और बीच में एक पॉइंट लिया है P जिसके कोऑर्डिनेट्स लिए हैं ए बी। ये P जो है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को। हमने जनरल रेशो मान लिया m1 और m2 रेशो मान लिया। अब हम चाहते हैं कि इस P के ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं a और b, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो हम कैसे देंगे, पी ए बी किसके बराबर होगा बेटा, m1 x2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चलेगा। देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा। m1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से, और m2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 से। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज़ नॉन एज सेक्शन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जो है बेटा हमें याद रखना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन रेशियो 2:3। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट पॉइंट हमने मान लिया A जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 7 और दूसरा कोऑर्डिनेट है B, पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 -3। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट बीच में जो हमने P लिया है, 2:3 में। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने से पहले आप सभी वैल्यूज़ अपने पास रख लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको फॉर्मूला में पुट करने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ x1 की वैल्यू जैसे मैंने पहले ही लिख ली, क्या है, -1, और y1 क्या होगा, 7। उसी तरह से x2 हो गया 4 और y2 हो गया -3, और m1 रहेगा 2, m2 रहेगा 3। ठीक है, अब हम अपने सेक्शन फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो पी एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, m1 x2 मतलब 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन में 2 + 3, सारी वैल्यूज़ रख दी। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू रख रहे हैं, तो 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन में 2 + 3, और सॉल्व करके क्या आ रहा है आगे हमारे पास, 8 - 3 अपॉन में 5 -6 + 21 अपॉन में 5 मीन्स 5 अपॉन 5 15 अपॉन 5, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 1 3। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे P पॉइंट के वो क्या होंगे, 1 3। इस तरह से बेटा हमें सेक्शन फॉर्मूला अपना लगाना है।
इस तरह से कोई भी रेशो दिया हो तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक स्पेशल केस देखिए, मिड पॉइंट का केस। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जो लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, और मिड पॉइंट होगा वो तो क्या रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1 में, क्योंकि उसके दोनों तरफ ही जो है वो इक्वल पार्ट होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए फिगर है हमारे पास, पॉइंट A x1 y1 B x2 y2 और पॉइंट P x y जो कि इसका मिड पॉइंट है, मीन्स इसको रेशो 1:1 में डिवाइड करेगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ m1 की वैल्यू भी रहेगी 1 और m2 की वैल्यू भी रहेगी 1, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 × x1 + 1 × x2 अपॉन 1 + 1 और 1 × y1 + 1 × y2 अपॉन 1 + 1। तो क्या बन गया ये हमारे पास, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। तो बच्चों जब भी हमें मिड पॉइंट का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और y के लिए दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 4 और बी के हैं -5 6। हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो हमने मान लिया P x y। ठीक है, फिर से वही चीज़ कि अपनी सुविधा के लिए अपनी सारी वैल्यूज़ पहले ही लिख लीजिए, x1 -3 y1 4 x2 -5 y2 6 m1 1 और m2 भी 1। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -3 -5 अपॉन 2 4 + 6 अपॉन 2 मीन्स -8 अपॉन 2 10 अपॉन 2 यानी -4 5। तो लाइन ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या आ गया हमारे पास, -4 5। इस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आज के लिए अभी इतना ही। आज की अपनी वर्कशीट आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ये सेक्शन फॉर्मूला अपना अप्लाई अब कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।